कन्हैया नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो एक ठेले पे पॉपकॉर्न बनाकर बेचता था। उसे पत्नी और बच्चे थे। आओ माँ आओ, आओ भाई आओ, बच्चे आओ, गर्मा गर्म ताजा ताजा पॉपकॉर्न, आइए भाई आइए। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कन्हैया को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि उसके ठेले के अगल बगल में और भी फूड स्टॉल्स थे। वक्त गुजरते गुजरते आमदनी भी कम होते जा रही थी। एक बार कन्हैया, ये क्या, मेरी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे ही चला तो मैं मेरे परिवार का पोषण कैसे करूँगा। एक ही जगह पर बेचे तो फायदा नहीं होगा। अब से पूरे गांव में घूमते हुए बेचना होगा। जरूरत पड़े तो पड़ोस गांव को भी जाना होगा, सोचा। ऐसे वो, आइए माँ आइए, आइए बच्चों आइए, आइए साहब आइए, गर्मा गर्म ताजा ताजा पॉपकॉर्न, आइए आइए कहकर घूमते हुए बेचने लगा। शाम हुआ, पैसे ज्यादा नहीं मिले। तब वो, ये क्या, ऐसे हुआ, कल पड़ोस गांव को जाऊंगा, कम से कम वहां पर तो भी खरीदेंगे कि नहीं, देखता हूँ, सोचा। अगले दिन वो ठेले को ढकेलते हुए पड़ोस गांव को निकला। वो जब जंगल के रास्ते से जाने लगा तो आसमान में कुछ उड़ने की आवाज आने लगी। ऊपर देखे तो एक छोटा हवाई जहाज उड़ रहा था। इतने में उसमें कुछ गड़बड़ होकर उसके अंदर से धुआं आने लगा। देखते देखते ही वो जहाज सीधे आकर उसके ठेले पे गिरा। उसमें से 2 लिलीपुट उतरे। उन्हें देखकर कन्हैया आश्चर्य में पड़ गया। आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहकर पूछा एक लिलीपुट। श्रीमान, हमारा इस जंगल में रहने वाला बोना देश है। दूसरे बोने देश को जाते जाते ऐसे दुर्घटना घटी और हम गिर गए। कृपा करके हमें कुछ मत करो, कहा दूसरा लिलीपुट। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, कहा कन्हैया। आपको मारने की क्या जरूरत है मुझे, आप अपने रास्ते जाइए, कहा एक। श्रीमान बहुत धन्यवाद। इंसानों से दोस्ती करना खतरे की बात है कहकर हमारे लोग बोलते रहते हैं, मगर आपको देखे तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो, कहा दूसरा। हमारा जहाज खराब हो गया है, इसकी मरम्मत करके दिए तो हम अपने रास्ते चले जाएंगे। कृपा करके ये जहाज ठीक करने में हमारी मदद कीजिए, कहा कन्हैया। तब क्या आपके जहाज को ठीक करना है? ठीक है, मेरे बेटे को खिलौनों से खेलना, टूटे हुए खिलौनों को ठीक करना अच्छे से आता है। मेरे साथ चलिए, वो ठीक करेगा क्या, देखते हैं, कहा। वो दोनों मान गए। ऐसे कन्हैया उन्हें ठेले पे रखकर ठेला ढकेलते हुए घर को आया। घर में पत्नी और बच्चों को उनसे परिचय करवाया। कन्हैया का बेटा उस जहाज को ठीक करके दिया। लिलीपुट तब, श्रीमान हमें बहुत भूख लग रही है, आपकी इजाजत हो तो हम यही पकाकर खाएंगे, कहा कन्हैया। तब, क्यों पकाओगे, हमारे घर में खाना है ना, वो खाइए, कहा लिलीपुट। श्रीमान गलत मत सोचिए, हम आपका भोजन नहीं खा सकते, इसलिए हम हर वक्त हमारे भोजन के सामान अपने साथ लाते रहते हैं, कहा। ऐसे वो लोग उनके पास मौजूद एक छोटे से थैली में से छोटे छोटे बर्तनों को निकालकर छोटे छोटे मोमोज बनाए। बाद में उन्हें खाए। बाद में सबको बाय बाय बोलकर जहाज में चले गए। उन्हें बाय कहते वक्त कन्हैया को एक उपाय सूझा। मैं छोटे छोटे पॉपकॉर्न मोमोज बनाकर बेचे तो कैसे रहेगा? ऐसे किए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा कहकर मुझे लग रहा है, सोचा। ऐसे वो ठेले को लेकर गांव में आया। वहाँ पर मिनी पॉपकॉर्न मोमोज बनाकर बेचने लगा। उन्हें खाने के बाद लोगों को उनका स्वाद बहुत पसंद आया। इससे लोग उमड़ कर आने लगे। वो पैसे भी बहुत कमाने लगा। ऐसे कन्हैया वो पॉपकॉर्न मोमोज बेचते हुए खुशी से जीने लगा।